नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो रहा है और बच्चे हो गए हैं तैयार जाने के लिए। तो पानी गिर रहा है इसमें सब बेटा बोतल में। वो तो छोड़ो, ये कर दो। ठीक तो हो रहा है ये। अरे मम्मी ये ढीला हो रहा है यहाँ का। ठीक है, चल वहीं पे ही करवा ले डैडी से अपने। तो जी ये जा रहे हैं बच्चे स्कूल और पीहू के डैडी जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए। इधर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये बोतल में सब पानी गिर रहा बेटे। बाय, राधे राधे बच्चों। तो जी यहाँ से जा रहे हैं ये, और वहाँ सामने जहाँ आपको नज़र आ रही होगी वो सड़क, ये वहाँ पे जहाँ वो ब्लू सा बोर्ड है वहाँ पे आती है इनकी बस। तो यहीं से ही दिख जाता है, वैसे तो जाते हैं आते हैं कुछ भी। तो पीहू के डैडी भी दिखेंगे अभी वहाँ आते हुए, और बस दिख भी नहीं रही मुझे। अच्छा है तो दूसरे स्कूल की आई है, तो वहाँ से देखिए वहाँ पे आके बस रुक जाती है। अच्छा आ रहे हैं बच्चे, मुझे लग रहा था शायद बच्चे लेट हो गए आज। तो वो जा लिए हैं स्कूटी पे पीहू के डैडी, और वो आ रहे हैं दूसरे बच्चे वहाँ से। जी देखिए वो आ गई है बच्चों की बस। बच्चों की बस आ गई है, वहाँ पे वो दिख रही है, यहाँ से ना साफ दिखती है, वो दिख भी रही होगी आपको मेरे पीछे। तो प्यूर ही चली जाती है और यहीं पे ही आके छोड़ देती है वो। तो बस अभी कृष्णा को भेजना, नाश्ता तो मैंने बना दिया, बच्चों का स्कूल का लंच भी। सूखे आलू की सब्जी और पराठे लेके गए थे बच्चे, तो नाश्ता मतलब मैंने सभी के लिए बना दिया है। और अब कृष्णा आएगा, वो भी नहा धो लेगा, फिर उसको भी जाना है स्कूल। और मैं आपको बताऊं, ये जो मंदिर है ये हमने इधर किया था ना, लेकिन इसको इधर कर दिया क्योंकि वो बाथरूम के सामने हो रहा था। बिल्कुल मेरा खुद ही नहीं मन मान रहा था, और उसके बाद फिर दिशा भी हमारी गलत हो रही थी। लेकिन ये इधर पश्चिम दिशा है और इधर मुंह जो है भगवान जी का सूरज की तरफ है, तो निकलता जो सूरज है वो सीधा भगवान जी के ऊपर आता है। तो इसीलिए हमने इनको यहाँ पे, मंदिर को यहाँ पे रख दिया, और इसको यहीं रखेंगे। अब यहाँ से हम इसको हटाएंगे नहीं, और उसी के साथ में फ्रिज भी रख दिया। तो अब इधर का एरिया जो है वो खाली है, कुछ नहीं है यहाँ रखने के लिए। सोफे इधर हो ही गए थे। तो जी अभी बस पहले मैं कृष्णा को भेजूँगी तैयार करके स्कूल। और ये देखिए कल कपड़े धोए थे मैंने, ये पड़े सारे। और कल मौसम ना ख़राब हो रहा था, तो इसीलिए मैंने डाले नहीं थे कपड़े। मतलब बारिश भी, कभी बारिश सी हवा चली 2-3 बार, तो बहुत तेज़, तो इसीलिए फिर मैंने डाले नहीं थे। मैंने कहा कभी उड़ाड़ जाए। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए हवा, पत्ते, पेड़ है बराबर में। हो तो अब भी रहा है, धूप सी भी निकल रही है, लेकिन बादल एकदम से आ जाते हैं क्योंकि वैसे नहीं है साफ धूप। तो बस अब जो है मैं पहले तो कृष्णा को भेजूँगी, उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी। तो चलिए पहले कृष्णा और उसके डैडी जाएंगे, उसके डैडी उसको छोड़ते हुए ही उधर चले जाते हैं फिर पिंजौर दुकान पे। तो बस जी आगे वे लोग, उनको भी मैं देती हूँ नाश्ता पानी, फिर अपने काम पे लगती हूँ। कृष्णा भी हो गया रेडी, और कृष्णा का बैग भी हो गया रेडी, और हमारे भाई का बैग भी। इसकी चैन ठीक करवा दो। आज भी नहीं तुमने बताया उस टाइम, मेरे याद ही नहीं रहा खुद ही। खतरो और अपना लंच उठा लिया। अरे घर में तो 4 जने बाहर जावे जी, चारों अपना अपना लंच लेकर जावे। पीहू के डैडी ने भी लंच बांध रखा अपना। आपकी भी अंदर ही रहेगी वो डब्बी से। ये नाश्ता अपना वहीं जाकर करेंगे, ये है नाश्ता। और सब्जी पीहू के डैडी कल परसों भी मंडी नहीं जाया गया, और सब्जी कुछ नहीं लेकर आ रहे आप। मुझे ये तो नाम बता दो। वही 2 चीज खाई जा रही, आलू और दाल। बच्चे वही खा रहे हैं उस दिन से, जिस दिन से यहाँ आज नाम लिख दे, सारी ले आऊंगा। कोई सी भी देख कर ले आओ, बच्चे सारी चीज खा लें। खाते लौकी नहीं खा लें, मैं तो अच्छी तरह बनाऊंगी तो खा लें। वह तो तोरी और लौकी है, तोरी है, करेला है। लौकी ले आओ, कोफ्ते बना दूंगी। लौकी रखी वह तो जरा सी, उसमें जरा सी नहीं, 2 रखी, इतने बड़े बड़े कहाँ रखी? नीचे देखिए, फोन रह गया आपका उधर। चले लाओ मुझे दो, मैं छोड़ का हूँ नीचे।
तो जी देखिए यहाँ पे जाने लगे हैं पीहू के डैडी और कृष्णा, और 8 बजे तक ये लोग भी चले जाते हैं। कृष्णा को पीहू के डैडी ही छोड़ने जाते हैं, उधर ही स्कूल पड़ता है इसका, तो इसको छोड़ के स्कूल फिर ये अपने बुटीक पे चले जाते हैं या ऑफिस में, इनको जहाँ भी काम होता है ये कर लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगी हूँ अपनी जो मेरा रूटीन है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आज जो है वो आने वाली थी सुनीता। मैंने पिछले अपने एक वीडियो में बताया भी था कि वो कह रही थी आने को कि दीदी मैं आ जाऊँ क्या, तो मैंने बोल दिया था उसको भाई आ जाओ, जब मन है करने का तो कोई बात नहीं, मुझे भी हेल्प मिल जाएगी और उसका भी हो जाएगा। और बाकी देखिए सभी की अपनी अपनी रिक्वायर होती है, अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो सभी को ही देखे होता ही है कि चलिए कर लें। वहाँ से दूर पड़ जाता था काफ़ी जहाँ पे वो रहती है, और पिंजौर तक जाना तो नहीं जा पाती थी। आने जाने का कोई साधन हो तो देखिए एक अलग चीज़ होती है, लेकिन घर से आपको रोड तक पैदल जाना और फिर वहाँ से ऑटो पकड़ना फिर आगे पैदल जाना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी छोटे थे उसके, मतलब हैं अभी भी, तो यहाँ से उसको नज़दीक ही पड़ जाता है, वॉकिंग डिस्टेंस में वो है, तो वो आ जाएगी आज। तो बस उसके आने से पहले ही मैं अपना कर ले रही हूँ। और ये तो मेरा ऐसा रूटीन है कि भाई जब सुनीता थी तब भी, नहीं थी तब भी, ये तो एक होता ही है कि सुबह की क्लीनिंग होती है। तो चलिए ये तो बात होगी क्लीनिंग की। यहाँ पे मैं आपसे लोग कुछ बात करना चाहती थी। सबसे पहले फिर से सॉरी, कल मैंने जो इंदु नीरज की दुनिया पे वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें मैंने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ें बताई थी जो मैंने सुना है या नहीं, क्योंकि देखिए मैं कभी नहीं कहती कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता है या मैं परफेक्ट हूँ या कुछ भी। तो कई चीज़ें ऐसी थी जिनको कि मैंने सुना था और उसी हिसाब से फिर मैं काम भी करती हूँ। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे मैंने किताब में पढ़ा या मैंने यूट्यूब पे देखा या कहीं भी, तो वो चीज़ें ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा बंदा है जो मुझे बता सके प्रॉपरली कि क्या है कैसे है। तो वो शिवलिंग वाला जो एक हुआ था कि मैं बोल रही थी कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, तो मैं सही में बताऊं मुझे आज तक यही चीज़ पता थी कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। और मतलब कई सारी सजेशन ऐसे हो जाते हैं, एक प्लस पॉइंट में आता है, एक माइनस पॉइंट में आता है, और एक ही चीज़ को लेके सबकी अलग अलग राय हो जाती है, तो वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं था कि मैं किसी को मिसलीड कर रही हूँ या गलत जानकारी दे रही हूँ। वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि भाई मैंने सुना है ऐसा और मैंने उस चीज़ को मानना भी। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैंने नहीं माना, तो मैं इसीलिए कभी अपने घर में शिवलिंग नहीं लेके आई। और जो पत्थर मैं लेके आई थी वहाँ से शिवलोत्ती से, वो बात मैंने बाद में ही समझी जब आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया कि जब आप शिवलिंग को घर में लाना मानते ही नहीं हैं तो जो पत्थर आप लेके आए हैं उसको आप कैसे शिवलिंग मान लोगे। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा था, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी बात से किसी को कोई तकलीफ़ हुई है या कुछ भी। कुछ चीज़ें हुई हैं शायद उसमें, जब आप लोगों ने बताया तो मैंने वो चीज़ें नोटिस की, मुझे भी नहीं पता था। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। किसी की भावनाओं को या किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ना है और ना फ्यूचर में कभी होगा। बस वही है कि शायद कम जानकारी की वजह से या पूरी जो पूजन विधि होती है उसकी जानकारी के अभाव में वो चीज़ें हुई। तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को से ज़रूर बोलूँगी कि मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे मैं बताऊं सुना ही है कि जिस शिवलिंग की या जिस मूर्ति की पूजा करते हैं बाकी उसी के ही साथ आगे कंटिन्यू अपने पूजा करते हैं। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं अगर जो शिव जी भोलेनाथ शिवलिंग है उनको घर में लेके आऊं तो मैं उनकी पूजा करूं तो कैसे करूं या क्या करूं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, रिक्वेस्ट है। छोटी बहन समझ के, बड़ी समझ के, जो भी समझ के आप मुझे बताना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं सही में बताऊं मैं टीवी वगैरह इतना नहीं देखती, कथा वगैरह मैं इतनी नहीं सुनती। जो भी मुझे जानकारी मिलती है आप लोगों के थ्रू मिलती है, या कोई मतलब मैं किताब वगैरह पढ़ लेती हूँ। जैसे अभी व्रत रखना है तो उससे पहले मैं थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी लेती ही हूँ। तो वो मेरा ये होता था कि देखिए बस अपने मन में एक सच्चा भाव होना चाहिए। तो बाकी तो देखिए पूरी पूर्ण विधि तो कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए किसी के भी पास संपूर्ण जानकारी नहीं होती। उसके अभाव में ऐसा हो सकता है कि कम या ज़्यादा हो गया हो, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि मेरा जानबूझ के मैंने कुछ नहीं किया उसमें, ना किसी की जो फीलिंग्स है उनको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा था। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था या जो मैं मानती हूँ वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कल फिर से सोमवार है, मुझे अपना दूसरा व्रत रखना है। भगवान से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, आप लोगों से भी, कि जो मेरी गलती हुई उसे क्षमा कीजिए और आगे मुझे सही रास्ता दिखाइए या मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
तो जी खैर देखिए, ये बात थी तो मैंने बोल दी है। तो नीचे की साफ़ सफाई वगैरह मैंने कर दी है, बर्तन वगैरह भी जो इकट्ठे करने थे वो कर दिए, और कपड़े मैं फैलाने आई हूँ छत पे। और देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है और कपड़े फैला के मैं हटी नहीं थी, और साथ के साथ ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो जी कपड़े तो फैला दिए मैंने, और धूप से भी लग रही और फुहारे से भी आ गई, इस पे दिख रही होंगी बूंदे। और ये देखो मैं फैला के अब तक नीचे नहीं गई, यहाँ पे दिख रही बूंदे फुहारे से आ ली। अब समझ में नहीं आ रहा इन्हें पड़े रहने दूँ यहाँ पे या इन्हें उतार कर नीचे लेकर जाऊँ। बादल तो हो रहा और इसी वजह से मैं डाल भी नहीं रही थी तब से, पर क्या करूँ, कपड़े भी सुखाने ज़रूरी हो रहे। वैसे तो फुहारे सी आ रही, देखूँ 2-4 मिनट अगर ठीक रहा तो ठीक है, नहीं फिर उतार के नीचे लेती जाऊँगी। चलिए अब चलती हूँ नीचे। सुनीता आ गई थी तो वो कर रही होगी नीचे काम। चलिए चलती हूँ देख के वो क्या क्या कर रही है, और फिर मैं भी अपना नहा धोती हूँ। तो जी देखिए आ गई है सुनीता, और सुनीता के आने से मुझे उतनी खुशी मिल रही जितनी किसी दोस्त के घर आने से मिलती है। क्योंकि वैसे मेरा पूरा दिन अकेले ही निकलता है, सुबह ही 8 बजे चले जाते हैं ये लोग सारे, और 12 साढ़े 12 1 बजे के करीब पीयू के डैडी वापस आते हैं कृष्णा को लेके। 3 बजे फिर बच्चे आते हैं। तो वो टाइम ऐसा है कि मेरा बिल्कुल अकेले ही निकलता है। मोस्टली तो मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, वीडियो एडिट कर लिया, जो घर के काम होते हैं वो कर लिए। लेकिन अब ये है कि जैसे सुनीता आती है तो मैं उसके साथ बातें कर सकती हूँ। कोई ऐसा होता है कि मैं चलते फिरते किसी से बात कर सकती हूँ या कुछ भी। और मैं सही में बताऊँ, मैंने पहले भी ये चीज़ शायद कई बार बोल ली है कि मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सुनीता के साथ। भले ही वो मेरे पास काम करती रही या नहीं करती रही, आई या नहीं आई, लेकिन उसके साथ मेरा टच हमेशा बना रहा। हम कनेक्ट रहे एक दूसरे से कैसे भी हो। और मैं सही में बताऊं, आज वो आई है, बहुत दिनों के बाद आई है, और उसको भी शायद अपनापन लगता है या क्या, तो वो अपनी सारी पर्सनल चीज़ें मेरे साथ शेयर करती है, मुझे बताती है क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या है, कुछ भी। तो वो मेरे से काफ़ी छोटी है, लगभग 8 साल छोटी होगी सुनीता मेरे से, क्योंकि शादी उसकी बहुत कम एज में होगी थी, शायद उस साइड नेपाल वाली साइड कर देते होंगे। तो 24 या 25 साल मुश्किल से सुनीता की एज है। 2 इसके बच्चे हैं, 7 साल का लड़का है इसका, शायद 7 का ही है, हाँ पता नहीं, वो लग रहा 7वें साल में या वो है। और एक बेटी है छोटी, उससे 1-1.5 साल छोटी है। तो बहुत कम एज में होगी थी। और देखिए सबकी अपनी लाइफ की बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, दूसरे देश में आके रहना। हम तो अपने गांव से लेके यहाँ तक आने में ही काफ़ी परेशान होते हैं कि भाई घर से दूर है, और ये लोग तो अपना सारा देश बार घर बार छोड़ के ही यहाँ पे हैं। तो बस वही है कि अपने पेट के लिए पता नहीं इंसान कहाँ कहाँ घूम जाता है, कहाँ कहाँ नहीं। तो वो मुझे अपनी सारी चीज़ें बताती है, काम करते करते भी वो बोलती रहती है। और मुझे भी सही में पता नहीं लगा कि कैसे मेरा दिन निकल गया सुबह के टाइम। नहीं तो बस अपना इधर उधर झूलती सी हुई घूमती रहती थी। मैं काम तो करती ही थी लेकिन झूलती सी रहती थी। तो खैर देखिए अब ये है कि मतलब मन में कई बार बात होती है किसी टाइम, और हमें उसे सुनाने के लिए या बताने के लिए कोई मिलता नहीं। लेकिन इसके साथ ऐसा है कि मैं इसके साथ कुछ भी बातें शेयर कर लूँ, कभी ऐसा नहीं होता कि इससे बात कहीं भी जाए या कुछ भी। तो इतना भरोसा है उस पर मुझे, और उसे भी मेरे पे इतना है कि वो मुझे कुछ कह रही है तो वो बात मेरे तक ही रहेगी। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में। और मैं सही में बताऊँ, मैंने कभी भी सुनीता को ऐसे नहीं ट्रीट किया कि भाई वो काम के लिए आती है या कुछ भी। ना कभी उसे ऐसा लगा आके घर में कि वो काम करती है। ये खुद के वर्ड्स हैं उसके। वो कहती है कि दीदी मुझे कभी नहीं लगता यहाँ पे आके कि मैं काम करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं कभी उसे किसी चीज़ के लिए ना रोकती टोकती, और ना वो ऐसा करती कि मुझे उसे रोकना टोकना पड़े। मैं सही में बताऊँ, और काम इतनी सफाई से वो करती है, बहुत सफाई से वो काम करती है, मतलब अपना समझ के काम करती है। ये नहीं कि भाई काम के लिए आ रही, फॉर्मेलिटी कर रही, और काम भी कहीं और नहीं कर रही है वो। और उसके हस्बैंड को इतना भरोसा है कि अगर वो मेरे पास काम कर रही है, आ रही है, तो वो उसे कुछ नहीं बोलते। बाकी कहीं और उसके काम करने की, शायद जहाँ तक वो मुझे बताती है, तो वो मतलब करने नहीं देते उसको काम। तो इतना भरोसा भी देखिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में एक दूसरे के, क्योंकि बिना भरोसे के तो खैर कुछ नहीं हो सकता। तो जी देखिए काम निपट गया है उसका, और वो मुझे कह रही थी कि दीदी चलिए आज मैं आपके बाल बना दूं। मैंने कहा रहने दे, लेट हो जाएगा। कि नहीं नहीं दीदी बना दूंगी। और ये उसका फेवरेट काम में से एक है। तो यहाँ पे वो देखिए अपने काम पे लगी है, और मैं भी अपने काम पे, वो मेरी चोटियाँ बनाने लगी है। तो वो मुझे कह रही दीदी आप मुझे एक ही हेयर स्टाइल क्यों बनवाते हो, आप मेरे से अलग अलग क्यों नहीं बनवाते। मैंने कहा भाई ये सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो ज़्यादा हाई फाई सा हो जाए या कुछ भी, एक नॉर्मल सी है तो हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पे बोल भी रहे हैं दोनों कंटिन्यू, और क्या कुछ भी। तो सही में अपनी लाइफ में एक ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए जिससे आप टेंशन फ्री होके बात कर सके, क्योंकि कई बार आप अपने ख़ास इंसानों से या करीबियों से या फैमिली मेम्बर्स से कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, भले ही आपको कितनी भी दिक्कत हो या कितनी, क्योंकि जिनको हम जानते हैं उनसे बात करने में हम थोड़ा हिचकते हैं, डर रहता है कहीं ना कहीं कि शायद हम इनसे ये ना कह दे तो ये नाराज़ हो जाएंगे या कुछ भी। लेकिन एक बंदा ऐसा ज़रूर अपनी लाइफ में रखिए कि जिससे आप बिना झिझके, बिना परेशानी के बात कर सके। तो और वो ये होता है कि वो आपको जज नहीं करते। बंदे जो जज करते हैं ना, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताते ही नहीं, अपने रिलेटिव्स को बताते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो जज करेंगे चीज़ों को। तो देखिए बस यहाँ पे मेरी और इसकी हो गई बातचीत शुरू, और कम से कम 1-1.5 घंटा सुनीता मेरे पास बैठी रही, बताती रही। इतने टाइम में जो भी चीज़ें हुई वो सारी उसने बताई। तो जी बस हम लोगों की तो बातें अब चलती ही रहेंगी। तो वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, बाय बाय।